पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सल्लम कामा विषम कामा कामा आशी विशोभमा कामे पत्थे माना अकामा जंति दुग्ग। इस दुनिया में भौतिकता है और आध्यात्मिकता भी है। भौतिकता पुद्गल जगत से जुड़ी हुई है और आध्यात्मिकता आत्मा से संबद्ध है। इस दुनिया में आत्मा नाम का तत्व भी है और पुद्गल नाम का तत्व भी है। द्रव्य और भी हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल। यूं भी कहा जा सकता है, इस सृष्टि में मूर्त पदार्थ भी हैं और अमूर्त द्रव्य भी हैं। 6 द्रव्य बताए गए हैं, षड्द्रव्यवाद। पंचास्तिकाय भी हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। ये 5 अस्तिकाय कहलाते हैं। 6 द्रव्यों में ये 5 तो हैं ही, काल और जुड़ जाता है तो षड्द्रव्य बन जाते हैं। धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल की गति में सहायक बनने वाला द्रव्य है और अधर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल के ठहरने में, स्थिति में सहयोग करने वाला द्रव्य है। पूरे लोक में ये दोनों द्रव्य व्याप्त हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं है इस लोक में जहाँ धर्मास्तिकाय का प्रदेश न हो, अधर्मास्तिकाय का प्रदेश न हो। आकाशास्तिकाय भी सर्वत्र व्याप्त है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय तो छोटे हैं, आकाशास्तिकाय तो विराट है, अनंत है। अनंत आकाश के एक छोटे से हिस्से में जो लोकाकाश है, वहाँ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय हैं। आकाशास्तिकाय तो लोक अलोक सर्वत्र एकाकार फैला हुआ व्याप्त है, कहीं आर पार नहीं है। ऐसा नहीं बता सकते कि आकाशास्तिकाय यहाँ से शुरू हुआ है और वहाँ पूरा होगा, ऐसा नहीं। कहीं से शुरू हुआ ही नहीं है, कहीं पूरा होता ही नहीं है। अनंत है, ऐसा अनंत है, कोई सीमा नहीं, कहीं अंत नहीं। हम 6 द्रव्यों में देखें तो और पंचास्तिकाय में देख लें तो यह आकाशास्तिकाय मानो यूँ फैलाव के रूप में सबसे बड़ा द्रव्य है, तो वह आकाशास्तिकाय है। संख्या में धर्मास्तिकाय भी एक है, अधर्मास्तिकाय भी एक है, आकाशास्तिकाय भी द्रव्यतः एक है, पर संख्या में तो मान लो तीनों समान है, पर छोटे बड़े के रूप में देखें तो आकाशास्तिकाय सबसे बड़ा है।
धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तो एकदम मानो कण बहुत छोटे हैं आकाशास्तिकाय के सामने। और ये तीनों अमूर्त हैं। धर्मास्तिकाय भी अमूर्त है, उसके कोई रूप नहीं होता। अधर्मास्तिकाय भी अरूप है, अमूर्त है, उसके भी कोई रूप नहीं होता। आकाशास्तिकाय भी अमूर्त है, अरूप है, कोई रूप नहीं होता। ये तीनों वैसे एक द्रव्य वाले हैं, एक एक हैं, और तीनों अमूर्त हैं। पुद्गलास्तिकाय मूर्त होता है, और वह इस लोकाकाश में ही, लोक के बाहर नहीं होता। और जीवास्तिकाय जितने भी जीव हैं, अनंत जीव हैं, वे सारे के सारे जीव इस लोकाकाश के अंदर ही हैं, और लोक के बाहर के अनंत जो अलोक पड़ा है उसमें अलोक का स्पर्श करने वाले भले हो जाएं, पर वैसे अलोक में ये प्राणी नहीं होते हैं। तो हमारी भौतिक दुनिया है, उसमें धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय इसका इतना वैसे सीधा कोई संबंध न भी हो, आकाशास्तिकाय का भी न हो, हालांकि काम आते हैं, पर भौतिक में मूल पुद्गल है, मूर्त पदार्थ है, वह भौतिक है, और अध्यात्म है वह अभौतिक है। वह आध्यात्म जीव तत्व है, वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, अभौतिक है। भौतिक जगत में हम देखें शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, ये 5 विषय हैं, ये भौतिक हैं, ये भूत हैं, ये भौतिक तत्व हैं। शब्द और ये 5 हमारी इंद्रियों से जुड़े हुए हैं। श्रोत्रेंद्रिय से शब्द का संबंध है, शब्द को कान सुनता है। चक्षुर इंद्रिय का संबंध रूप से है, वर्ण से हो गया। घ्राणेन्द्रिय का संबंध गंध से हो गया। रसनेन्द्रिय का संबंध रस, तिक्त, कटु आदि से हो गया। और स्पर्शनेन्द्रिय का संबंध स्पर्श, शीत, उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध आदि से हो गया। तो ये 5 भौतिक चीजें हैं, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। इन 5 का हमारी 5 ज्ञानेन्द्रियों के साथ संबंध है। श्रोत्रेंद्रिय इंद्रिय है, उसका विषय शब्द है, और प्रवृत्ति श्रोत्रेंद्रिय की है सुनना। चक्षुर इंद्रिय इंद्रिय है, उसका विषय रूप है, और व्यापार या प्रवृत्ति देखना है। घ्राणेन्द्रिय तीसरी इंद्रिय है, उसका विषय गंध है, और प्रवृत्ति गंध लेना, सूंघना है। रसनेन्द्रिय चौथी इंद्रिय है, उसका विषय रस है, और प्रवृत्ति चखना है। स्पर्शनेन्द्रिय 5वीं इंद्रिय है, उसका विषय स्पर्श है, और प्रवृत्ति छूना है, स्पर्श करना है। भौतिक जगत का संबंध हमारी 5 इंद्रियों के साथ है। ये 5 इंद्रियां इन भौतिक चीज़ों को ग्रहण करती है, जानती है। शास्त्र में कहा गया, सल्लम कामा विषम कामा कामा आशी विशोगमा, कि काम भोग, ये काम, ये शब्द रूप आदि जो हैं, ये शल्य हैं, विष हैं, आशी विष सर्प के समान हैं। इन कामों की अभिलाषा रखने वाला अकाम व्यक्ति भी दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। काम भोगों को शल्य कहा गया। अंतर्व्रण शल्य है, तकलीफ देने वाला। एक घोड़ा था आदमी के पास,
यूँ बड़ा सक्षम घोड़ा था, पर कालांतर में लगा वो बीमार सा हो गया। यूँ पड़ा रहता है उदास सा, न खाने में उसको रस खाता भी नहीं, पड़ा रहता है, कुछ तड़पता भी है। तो उसके मालिक ने एक पशु चिकित्सक को बुलाया कि डॉक्टर साहब देखिए क्या बात है, कई दिनों से ये घोड़ा न खाने पीने में रुचि लेते, कुछ तड़पता रहता है, क्या बीमारी हो गई, आप ध्यान दो। तो डॉक्टर ने कहा कि यह घोड़ा कितने दिनों से तकलीफ पा रहा है। 8-10 दिन अंदाज हो गए हैं तकलीफ पाते। तो अचानक ही यह समस्या हो गई या कुछ घटना घटी? कि घटना का तो मुझे पता नहीं है। एक बार युद्ध में तो ये इसको ले जाया गया था, कई दिन पहले युद्ध में युद्ध हुआ, तो वो अश्व सेना वाले थे तो घोड़े को ले गए थे, युद्ध में तो गया था। वहाँ से आने के बाद 2-4 दिन बाद तकलीफ यूँ तड़पने लग गया है। डॉक्टर ने अनुमान लगाया कि युद्ध में गया है, वहाँ तो बाण वगैरह चलते हैं। तो डॉक्टर ने सोचा कोई न कोई चीज़ इसके शरीर में होनी चाहिए। तो जैसे एक्सरे की और की ये मशीनें होती है चीज़ें, तो घोड़े का वो जो भी किया गया, एक्सरे मान लो, कुछ भी मान लो, सिटी स्कैन मान लो, जो भी वो प्रक्रिया की गई, डॉक्टर ने बात को पकड़ लिया। डॉक्टर साहब बोले कि इसके तकलीफ़ क्या है, इसके शरीर में एक लोहे का टुकड़ा गया हुआ है और वो लोहे का टुकड़ा लगता है कोई बाण का कोई अंश आगे का, कोई नुकीला वो हिस्सा वो इसके चला गया, तो वो इसको तकलीफ दे रहा है, इसलिए तड़फ रहा है। ये छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने थोड़ा सा छोटी सी सर्जरी की, वो लोह का टुकड़ा नुकीला था वो निकाल दिया, मरम पट्टी जो कुछ करना था कर दिया, 1 दिन में घोड़ा ठीक हो गया। अब यह शल्य है, घोड़े के शरीर में थोड़ा सा लोह का टुकड़ा था तो कितना तकलीफ पानी। इसी तरह आदमी दुखी बनता है, कोई बात भीतर में जम जाए, कोई आसक्ति हो जाए, मोह हो जाए, तो आदमी भी वो फिर ये काम भोग हैं वो शल्य की तरह तकलीफ देने वाले बन सकते हैं। तो शास्त्रकार ने कहा सल्लम कामा, ये काम भोग भौतिक चीज़ें हैं वो शल्य के समान हैं। दूसरी बात बताई विषम कामा, वे विष हैं, जहर है। अब कोई भूल चूक में भी जहर को कोई पीने में आ जाए तो स्थिति मारक स्थिति बन सकती है। विष दूर पड़ा है, कोई नुकसान नहीं करेगा, अगर पीने में अनजान कैसे ही आ गया तो नुकसान की चीज है। इसी तरह ये काम भोग बाहर पड़े हैं, हमें ऐसे कोई बात नहीं, हम उसके साथ जुड़ेंगे, हमारी आसक्ति जुड़ेगी, सेवन चेतना जुड़ेगी, तो ये विष के समान आत्मा के सुखों का नाश करने वाले बन सकते हैं या कम करने वाले बन सकते हैं। तीसरी बात बताई आशी विषोवमा, आशी विष सर्प के समान है। आशी विष सर्प कहीं बैठा है, हमें क्या तकलीफ हो रही है, वो डसेगा तो तकलीफ हो जाएगी। आशी विष सर्प कई इतने ऐसे होते हैं कि उनकी दाढ़ों में विष होता है, और मणिधारी सर्प होते हैं, उनका जो फण होता है, फण वो दीप्त मणि से विभूषित सा हो जाता है। तो कई लोग सोचते हैं अरे सांप का ये फण कितना बढ़िया सुंदर है, थोड़ा हाथ लगा के देखूं कैसा लगता है। अब वो लोभ का संवरण कर नहीं पाते, कितना बढ़िया फण, थोड़ा सा हाथ लगा के देखूं। अब वो लोभ का संवरण नहीं कर सकते हैं, तो धीरे से जाके हाथ लगाऊं, कैसा लगता है हाथ लगाने,
हाथ लगाया उसने डसा सांप ने, तो आदमी का शरीर का नुकसान। इसी तरह ये काम भोग लगते बढ़िया लुभावने, उनका सेवन किया तो आत्मा का नुकसान हो सकता है। तो शास्त्रकार ने 3 बातें बताई, सल्लम कामा, विषम कामा, कामा आशी विशोभमा। ये काम भोग हैं, ये शल्य हैं, विष हैं, आशी विष की उपमा वाले हैं। और क्या, कामे पत्थे माना अकामा जंति दुग्गयम। ये कोई काम भोगों का मान लो सेवन तो नहीं करता, खाता भी नहीं है, अच्छी चीजें खा नहीं रहे, परंतु पत्थे माना लालसा अभिलाषा हो गई है, केवल अभिलाषा करता है तो भी नुकसान की बात है। तो ये भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक जगत, भौतिक पदार्थों का हम उपयोग तो मान लो करें। अब देखें तो पूंजनी प्रमार्जनी है, ये भी है तो भौतिक चीज ही है, ये आत्मा तो है नहीं है, पुद्गल है, पदार्थ है, भौतिक है। तो इस भौतिकता का हम आध्यात्मिकता में उपयोग करें। पानी है तो भौतिक है, यूँ पदार्थ है, भोजन भी भौतिक है, तो इसको साधना में सहयोग के रूप में ग्रहण कर लें तो वो भौतिक भी हमारी साधना में सहयोगी चीज़। हमारे संत लोग साधु होते हैं, वो भी खाते हैं, आप लोग भी खाते हैं, खाना तो दोनों ही खाते हैं, शरीर तो सबके ही है ना, तो सब कोई भूख तो मानो मोटा मोटी लगती है। एक साधु खाता है, वो संयमी शरीर को साधना में वो काम कर सके, इसलिए मान लो साधु खाए। गृहस्थों का तो और भी शरीर पूरा संयमी नहीं तो और भी काम चलते हैं। तो एक तो भोजन आदमी स्वाद के लिए करे, एक आदमी साधना में सहयोग मिल जाए इसलिए भोजन करे, तो दोनों में दृष्टिकोण का अंतर हो गया। तो भोजन भौतिक है पर आध्यात्मिक साधना में सहयोगी बन सकता है, कि भी खाएंगे तो शक्ति तो चल सकेंगे, काम कर पाएंगे, नहीं खाएंगे तो फिर वह काम कैसे करेंगे। तो अच्छा काम करना है, साधना करनी है, उसमें उपस्तंभ आलंबन सहारा चाहिए। तो भोजन का हम सहारा लेकर, इस स्वाद के लिए नहीं खाना, इस शरीर को भाड़ा देने के लिए, पोषण देने के लिए खाना है, ताकि साधना कर सके। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहा है श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे,
बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।